DSSB एक ऐसी जॉब है जिसको हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं कि भाई दिल्ली में यदि आप या दिल्ली के आसपास, यदि आप दिल्ली से बाहर भी रह रहे हैं तो भी आप चाहते हैं कि भाई दिल्ली में हमारी नौकरी लग जाए। देश की राजधानी है, देश की कैपिटल है, सारी सुख सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं, तो आप भी चाहते हैं कि भाई दिल्ली में नौकरी लगे। तो कई विद्यार्थियों ने पूछा कि सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसकी कुछ कुछ प्रोसेस क्या रहती है, उनको लेकर के एक वीडियो बना दीजिए। तो जी हाँ, आज मैं उसको लेकर के आपके सामने आया हूं। कुछ अच्छी बातें हम यहाँ पे समझेंगे, DSSB को लेकर जानेंगे 2023 में कि भाई इनकी जो, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो और चाहे वो PGT हो, तो इनकी सैलरी क्या होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस बात को समझाऊं यहाँ पे कि आखिरकार DSSB की चयन प्रक्रिया क्या होती है, एक बार ये भी समझना। तो चयन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, एग्जाम मोड जो होता है वो ऑनलाइन होता है, याद रखना। अब इसमें कैसा होता है भैया, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इस बात को नोट कर लेना, ऑफलाइन नहीं होता है। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जी हाँ यस, इसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग इसकी आप में होती है। एग्जाम सेंटर क्या होगा, तो दिल्ली NCR का पेपर है भाई, तो जाहिर सी बात है एग्जाम सेंटर भी कहां रखेंगे, तो एग्जाम सेंटर भी दिल्ली NCR में इनका एग्जाम सेंटर होता है। तो पहले क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, दिल्ली में सेंटर होगा, मेरिट लिस्ट होती है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यह इसके चयन की प्रक्रिया है DSSB के भी, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब इसमें आगे चलेंगे, DSSB चयन प्रक्रिया में मुख्य दस्तावेज कौन कौन से जो फॉर्म भरते समय आपके पास होने चाहिए। तो जब आपने फॉर्म भरा है तो उसमें DSSB का प्रवेश पत्र, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो DSSB का ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी, पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड चलेगा, DSSB शिक्षक योग्यता अंक, जो आपका योग्यता अंक जो है आपका, एकेडमिक दस्तावेज आपके ओरिजिनल एवं उसकी फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोज, ये आपकी क्या होगी भैया, DSSB में चयन प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझना। अब मूल चीज पर आते हैं कि सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है DSSB का। तो DSSB के अगर सैलरी स्ट्रक्चर को अगर हम समझेंगे तो PRT जिसको हम कहते हैं प्राइमरी का टीचर, TGT जिसको हम कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं इसको हम, और PGT जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अच्छा, DSSB में थोड़ा सा एक चीज में अंतर है, क्या है कि PRT जहां पे 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, कहां पढ़ाते हैं, 1 से 5 तक PRT पढ़ाते हैं। या TGT में जो आपने देखा होगा कि कई जगह क्या होता है, जूनियर की भर्ती 6 से 8 के लिए अलग से निकलती है, TGT के लिए 9 से 12 की, 9 से 10 की भर्ती, और PGT के लिए 11 से 12 की भर्ती निकलती है। लेकिन DSSB में क्या होता है, जो TGT का टीचर होगा वो 6 से 8 तक पढ़ाता है, 6 से 8 तक पढ़ाएगा, और जो PGT का टीचर है वो 9 से 12 तक पढ़ाएगा। लेकिन इसमें भी यह नियम फिक्स नहीं है, यह उस स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर है, या जो भी उस स्कूल का हेड है उसके ऊपर है कि वह चाहे तो PGT वाले को यहाँ पे 9 और 10 में पढ़वा सकता है, या उससे 11-12 में पढ़वाए, और जो TGT वाला आ रहा है उससे 6 से लेके उससे 10 तक पढ़वा ले। ये उसके अपने स्कूल के नियमों के ऊपर है। फिलहाल PRT के लिए 1 से 5 तक मान के चलेंगे, TGT के लिए 6वीं से 10 तक या 6वीं से 8 तक, और PGT के लिए 9 से 12 या 11 से 12 तक। ये शिक्षकों का चयन होता है। अब इसकी समझते हैं DSSB में अगर हम प्राइमरी टीचर की सैलरी को समझेंगे, तो प्राइमरी टीचर की सैलरी को समझना है, इनकी एक होती है बेसिक सैलरी होती है 35,400। उसके बाद इनको DA मिलता है 42% ऑन बेस पे, तो 14,868। HRA मिलता है 24% बेसिक सैलरी पे, तो वो 8,496। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आने जाने का, वो मिलता है 3,600 रुपए। DA ऑन TA जो मिलता है 42%, वो 1,512 रुपए और मिलता है। टोटल ग्रॉस पे लगभग 63,876 रुपए के आसपास, लगभग वही 64-65 रुपए के आसपास। जो लोग कहते हैं ना कि औसतन लगभग कितनी भी है, तो 65,000 के आसपास आपको इसमें सैलरी मिल जाती है, PRT के टीचर की सैलरी। सबसे बढ़िया नौकरी है DSSB, दिल्ली में आप नौकरी करेंगे बढ़िया से वही की वही, और भी आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। ये हो जाएगा लगभग 65,000 रुपए। अब अगर हम समझे कि DSSB में सर TGT का क्या स्ट्रक्चर है, तो TGT में अगर बात करेंगे TGT सैलरी की, तो बात वही है, बस यहाँ पे बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। यहाँ पे बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, 44,900, थोड़ा DA बढ़ जाएगा 18,858, HRA बढ़ जाएगा 12,113, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही रहता है, DA ऑन TA उतना ही रहता है। टोटल लगभग 80,993 के आसपास, 80,000-81,000 के आसपास इसको जो है लोग कहते हैं भाई 81,000 रुपए, 80,000 रुपए के आसपास इसकी जो है सैलरी आपको मिल जाती है TGT की। बात क्लियर है।
ये जानकारी अच्छी लग रही है तो ऐसे नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है और कमेंट भी करके जाना है। हाँ अनुपम सर ये जानकारी अच्छी लगी है, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। दूसरी बात, टीजीटी के अलावा कहाँ चलेंगे, पीजीटी की तरफ चलेंगे। अब पीजीटी में क्या है, पीजीटी में अगर आप जब भी समझेंगे तो यहाँ पे बेसिक सैलरी बढ़ गई 47,600 हो गई, डीए कितना हो गया 19,992, एचआरए 12,852, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600, डीए ऑन टीए 1,512, लगभग यहाँ पे 85-86 हजार रुपए के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है। तो यह क्या हो जाएगा भैया, यह आपकी सैलरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। कुछ और भी चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए, DSSB में वेतन के साथ साथ मिलने वाले कुछ और भी लाभ हैं। वो कौन कौन से लाभ हैं, जैसे प्रमोशन का स्कोप अधिक है। जी हाँ, DSSB में बड़ा ही जबरदस्त जल्दी प्रमोशन होता है, हर साल भी प्रमोशन होता है और कभी कभी क्वार्टरली भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। प्रमोशन का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया DSSB में। महिला कर्मचारियों के लिए 6 महीने तक की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। जब महिला जो है अगर इनको मैटरनिटी लीव अगर लेती है तो पेड है, ध्यान रखना है ना, इस बात को याद रखना। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, सारी सारी चीजें आपका जो कोई व्यक्ति जो DSSB में उसके परिवार में उसके बच्चे, उसकी पत्नी, माता पिता, उनको लेकर के बहुत सारी मेडिकली सुविधाएं मिलती हैं। और ये जो मेडिकली सुविधाएं निजी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में ये सुविधाएं मिलती हैं। LTC होता है कि लीव ट्रैवलिंग बेनिफिट्स। लीव ट्रैवलिंग बेनिफिट का मतलब है कि वो ट्रैवलिंग के लिए भी कुछ आपको अमाउंट वगैरह मिलता है, जो साल 2 साल में 3 साल में उनकी तरफ से आप यदि कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहां घूमने का खर्चा वर्चा, उसमें ऐसे ही बहुत सारी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। उसका सबसे बड़ी बात क्या, प्लेसमेंट सिर्फ दिल्ली के स्कूलों में। इसमें ऐसा नहीं कि आपको कहीं और जाना है, KVS की तरह पता चले आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के, आपको भेज दिया केरल, भेज दिया आपको मध्य प्रदेश, भेज दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या दिल्ली में ही है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी, इसके अलावा सैलरी के अलावा भी इसमें ये अच्छी अच्छी जानकारियां हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, काफी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूं भैया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्पेशली मैं पढ़ाता हूं। TGT में SST के अंतर्गत हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। PGT के अंतर्गत मेरा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम है भैया ज्योग्राफी। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर भी यदि चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास की PDF भी आपको, ये टेलीग्राम चैनल है SST बाय अनुपम सर, आप इस पर और जो है भैया PDF भी ले सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं SST बाय अनुपम सर के नाम से। चलो तो भैया आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो भैया एक बार कमेंट में लिख देना, और DSSB को लेकर के किसी और मुद्दे पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो वह भी ऑफलाइन में कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे।